निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मेरा हिंदू धर्म का आदमी हूँ ना, मैं इसलिए बोला था जब मेरा हिंदू धर्म का आदमी जो शुभेच्छा जनाता है ना, जोड़ात से जय श्री राम बोलता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। भगवान श्री राम के नाम को लेकर बंगाल में सियासत तेज है। श्री राम का नाम सुनकर ममता बनर्जी अचानक नाराज हो जाती हैं। लेकिन ये नाराजगी की शुरुआत हुई कहां से थी, आज हम आपको वहां लेकर चलेंगे और वहां से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल और भगवान श्री राम का रिश्ता क्या सिर्फ इस नाराजगी तक, सियासत तक है, या फिर ये आस्था सैकड़ों हजारों साल से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको उस तस्वीर को दिखाते हैं जिस तस्वीर के जरिए जय श्री राम और ममता बनर्जी की नाराजगी पहली बार पूरे देश के सामने आई थी। जय श्री राम का नारा भले ही बंगाल में राजनीतिक विवाद का विषय बन गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर भारत में अगर किसी राज्य ने राम के नाम से सबसे पहले नाता जोड़ा तो वो बंगाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां से ये विवाद पूरे देश में सुर्खियां बना। कोलकाता से लगभग 131 किलोमीटर दूर पश्चिमी मिदनापुर का राधा वल्लभपुर गांव। मई 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ इसी सड़क से गुजर रही थी कि तभी यहां रहने वाले सिया राम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, प्यार से बोलो जय श्री राम। দেখো, ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল लोकल पीपल। 2019 लोकसभा चुनाव की वो तस्वीर ठीक इसी जगह की है। पश्चिमी मिदनापुर के राधा वल्लभपुर गांव के ठीक बाहर सीताराम अपने दोस्तों के साथ में खड़े हुए थे और ममता बनर्जी का काफिला इस तरफ से ठीक सामने जा रहा था। अचानक जैसे ही वो काफिला पहुंचा, इन लोगों ने ममता बनर्जी को देखा और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले तो ये बताइए क्यों लगाया था आपने ये नारा? हमने ममता बनर्जी को अपमान करने के लिए जय श्री राम नारा नहीं लगाया था। मेरा हिंदू धर्म का आदमी हूँ ना, मैं इसलिए बोला था जब मेरा हिंदू धर्म का आदमी जो शुभेच्छा जनाता है ना, जोड़ात से जय श्री राम बोलता है। किंतु ममता बनर्जी उसको विपरीत किया में ले लिया है, उसे समझा ये अपमान है। मुझे मेरा एक कहना है, जो ममता बनर्जी हो तो हिंदू समाज का एक जन आदमी हूँ, किंतु ममता बनर्जी जय श्री राम के लिए इतना क्यों परेशान क्यों हुआ? सच बताइए, आपको नहीं पता था कि दीदी नाराज हो जाएंगी सुनकर? ना, मुझे नहीं पता था दीदी नाराज हो जाएगा। किस लिए नाराज हुआ था उसको मालूम है, मुझे क्या मालूम है? मेरा तो हिंदू समाज का आदमी हूँ, मैं जय श्री राम बोलूँगा। आपको आइडिया है आपका वो वीडियो कहाँ वायरल हो गया था? हो गया था। मेरा तो देश हिंदुस्तान है ना, मेरा हिंदुस्तान में ही वायरल होगा। हिंदुस्तान में वायरल हो गया, उसकी वजह से बंगाल में अब हर जगह जय श्री राम ही हो रहा है। हाँ, पश्चिम बंगाल में जहाँ जाएगा सब जय श्री राम ही हो रहा है। और बंगाल में तो लोग आपस में जय श्री राम बोलते नहीं है ना। मेरा हृदय में था ना, 34 बच्चों का कम्युनिस्ट, अरे 10 बच्चों का ममता बनर्जी सरकार तो जय श्री राम का दबा हुआ था। इसलिए हमारा हिंदू जागृत हो गया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, वो जय श्री राम का नारा लेके आया हमारा हिंदू समाज को बचाने के लिए। तो इस इलाके में अब सीताराम जो है वो पोस्टर बॉय बन चुके हैं और अब इस समय वो बीजेपी के किस पद पर हैं आप? हम चंद्रकोना दक्षिण मंडल का सेक्रेटरी हूँ। सिया राम ने अब अपने घर और सड़क पर भगवान राम का पोस्टर लगा दिया है और सुबह शाम जब मौका मिलता है जय श्री राम का नारा लगातार घूम लेता है।
प्यार से बोलो लेकिन सियाराम ने लोकसभा चुनाव में जो किया वो घटना बंगाल की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया। चुनाव के वक्त हिंदुत्व के इस मुद्दे ने ममता बनर्जी को बहुत परेशान भी किया। 2019 में राधापुर वल्लभ गांव से शुरू हुआ ये सिलसिला 2021 में विक्टोरिया मेमोरियल तक जारी है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बीजेपी को पता है कि जय श्री राम पर ममता का रिएक्शन हिंदुत्व के मुद्दे को और मजबूत करेगा। ममता को भी पता है कि उनके रिएक्शन को बंगाल का 30% मुस्लिम वोटर किस तरह से लेगा। बंगाल की सियासत में जय श्री राम के मास्क बांटे जा रहे हैं और उन्हें बांटने वाले बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में लिए जा रहे हैं। হিন্দু বিরোধী যে সরকার চলছে তার অবস্থা বুঝে নিন। বাংলার মানুষকে অনুরোধ করব 2021-এ তৃণমূল সরকারকে জবাব দিন। वैसे बंगाल में भगवान राम के नाम पर सियासत की शुरुआत 2017 में हो चुकी थी, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे भारत में अगर किसी राज्य ने राम के नाम से सबसे पहले नाता जोड़ा तो वो बंगाल है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर बंगाल के जिस कृतिवास ओझा ने कृतिवास रामायण की रचना की, उनका जन्म 1433 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तुलसीदास का जन्मकाल इसके ठीक 100 साल बाद 1532 ईस्वी को माना जाता है। कृतिवास ओझा ने 1467 से 1472 के बीच कृतिवास रामायण की रचना की थी। कृतिवास ओझा ने रामायण को बांग्ला में लिखा, जिसका उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय संस्कृत में लिखने वाले विद्वानों का दबदबा था। लेकिन इस कृति से कृतिवास ने बंगाल की जनता का मन जीत लिया। यही वजह है कि बांग्ला में कृतिवास को वही सम्मान हासिल है जो संस्कृत में कालिदास या हिंदी और अवधी में तुलसीदास को मिला हुआ है। और इसी इतिहास के साथ हमें बंगाल में ये सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर मिल गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।